दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी इस तरह का मिनी पीसी है और इसके अंदर क्या टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, क्या टेक्निकली इसके अंदर प्रॉब्लम आती है और इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सारा बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि अगर इसको अपग्रेड करना है तो इसके अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और एक बात और बताऊँ दोस्तों, इस मिनी पीसी के अंदर आप NVMe का स्लॉट भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको NVMe का स्लॉट नहीं दिखेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आप NVMe M2 का स्लॉट लगा सकते हो। दोस्तों बता दूं कि ये पीसी हमने ऑलरेडी पहले चालू करके रखा है, इसलिए चालू करके रखा है कि हम इस पीसी को पूरी तरह से एक मतलब इसके पार्ट सारे निकालने वाले हैं और इसको फिर से असेंबल करने वाले हैं और फिर आपको LED बताएंगे क्या ये कंप्यूटर या पीसी हमारा फिर से चालू हो रहा है या नहीं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों देख सकते हो आपके पास सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनके वायर सारे निकाल देता हूँ। पावर केबल का भी वायर निकाल दिया। और ये जो पीसी है ना, इसके पीछे आप देख सकते हो VGA का एक भी स्लॉट नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसके जगह ये DP पॉइंट लिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का वायर लेना पड़ेगा। DP2 HDMI का वायर खरीदना पड़ेगा, जो आसानी से आपको मार्केट में 200, 300, 400 रुपये का मिल जाएगा। अगर मार्केट में ना मिले तो आप ऑनलाइन बाय कर लेना, ठीक है। इसको देखो, इसको ओपन करने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ से इसका जो है ना वो लॉक, इसको खोल देना। यहाँ पर देखो निशान दिया हुआ है। फिर आप इसको इस तरह से धक्का मारोगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा, आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर क्या करना रहेगा, आपको मान लो कि इसके अंदर आपको इसकी SSD को बदलना है, क्योंकि ये SSD इस 256 GB की है। आपको लग रहा है कि मुझे 256 GB की जगह 512 करनी है, तो आप इसके अंदर 512 की लगा सकते हो, 1 TB की भी लगा सकते हो। और एज इट इज आपको कैसे लगाने है, सेम जैसे आपने निकाला वैसे ही आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। तो ये तो आपको बताया मैंने SSD लगाना। अब आपको SSD तो चलो हो गया। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब SSD आप इसके अंदर चेंज करो ना, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आपको फिर से विंडोज इंस्टॉलेशन करना रहेगा। भले वो 7 हो, 10 हो या 11 हो, जो भी विंडोज हो आपको फिर से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सारे सॉफ्टवेयर आपको फिर से इंस्टॉलेशन करने रहेंगे, ड्राइवर सारे अपडेट करने रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं रैम को बदलना। जब भी रैम को इसके अंदर बदलना हो, ये इसका फैन है, इसको आप यहाँ से ऐसे हटा देना, तब आपको रैम दिखेगी। एक रैम ऑलरेडी लगी हुई है, और अगर आप इसके अंदर दूसरी रैम लगाना चाहते हो तो इसके पास एक और स्लॉट है, इसके अंदर 2 रैम लगा सकते हो। पहले से मेरे अंदर 8 GB की रैम लगी हुई है। जब भी रैम बाय करो, एक बार इसको खोल के इसकी रैम देख लेना कि कौन सी रैम लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ PC4। PC4 का मतलब होता है DDR4। 8 GB DDR4 की रैम है। और जब भी दोस्तों रैम को बाय करो, ये देख के ही बाय करना, और खरीदो तो जो भी खरीदो, 8 GB खरीदो, 4 GB खरीदो, 16 GB खरीदो, लेकिन रैम होनी चाहिए DDR4 की। और एक बात और दोस्तों बता दूं, रैम लगाने के बाद पीसी को कुछ भी आपको विंडोज इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको SSD जब इसके अंदर बदलते हो तभी विंडोज आपको इंस्टॉलेशन करना रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मेरी पहले से 8 GB की रैम लगी हुई है। मेरी अगर इच्छा है तो मैं इसके अंदर 8 GB रैम और लगा सकता हूँ। भले 16 GB की लगानी हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, और रैम लगाना हो तो सेम एज इट इज इस तरह से आप रैम को इसके अंदर लगा सकते हो और इसको इस तरह से निकाल भी सकते हो। ये आपको मैंने बात बताया रैम बदलना। अब आप इसके अंदर मान लो प्रोसेसर को बदलना चाहते हो या फिर इसको साफ करना चाहते हो। अगर इसकी जगह आप नया प्रोसेसर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपका प्रोसेसर खराब हो जाए तो अगर देखो, ये आप ऊपर से इसके अंदर 3 स्क्रू लगे हुए, तीनों को आपको खोलना रहेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर हमारी प्रोसेसर ऑलरेडी लगी हुई है पहले से। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से निकालना रहेगा। इसको इस तरह से ऐसे जैसे ही ओपन करोगे, इस प्रोसेसर को आप एक साफ कपड़े से साफ कर सकते हो। और इसको साफ करने के बाद इसके ऊपर फिर से थर्मल पेस्ट लगा के तो एज इट इज इसके ऊपर रख लेते, क्योंकि ऑलरेडी थर्मल पेस्ट लगा हुआ है। हम सिर्फ आपको बताने के लिए, ये देख लो ये खांचा बना हुआ है, इसको इस तरह से रखना है और एज इट इज इसको इस तरह से आप पैक कर लेना, ठीक है। और इस तरह से इसको बंद कर सकते हो। ये अपना काम हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर NVMe का स्लॉट कहाँ लगाना है। तो अभी तक तो हमें कोई स्लॉट कहीं लगाने का दिखा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके देखो आप देख सकते हो, इसके ऊपर है ना ये वाला ढक्कन पहले इस तरह से निकाल देना, यूँ खोल देना। और ये आपको 1, 2 और तीनों स्क्रू खोलने रहेंगे, क्योंकि इसको बाहर निकालना रहेगा। ये SSD के लिए लगा हुआ है,
ठीक है। इस SSD को क्या बोलते हैं दोस्तों, SATA SSD है, ये ध्यान रखना। और ये वाली जो है ना, ये NVMe M2 का स्लॉट है, ये भी SSD है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, इसको आप यहाँ से ओपन कर दो। दोस्तों इसको निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी वायर लगा हुआ देख सकते हो, ये वाला वायर, ये वाला वायर कैसे निकलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना है। देखो इधर इसको है ना ऐसे निकाल देना, ऐसे ही ऊपर, और इस साइड से भी आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना, तो ये ऐसे, फिर ये वायर आपको यहाँ से निकालना रहेगा। इतना होने के बाद आप इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर अपने को एक स्लॉट दिया हुआ है, ये देख सकते हो, ये है NVMe के लिए स्लॉट, ठीक है। अभी इतनी देर हमको दिखा भी नहीं, और कई भाइयों को, कई कंप्यूटर वालों को भी नहीं पता होता है कि इसके अंदर NVMe का स्लॉट लगा सकते हैं। तो आप ये तरह का ऐसा ख़रीद के आप इसके अंदर लगा सकते हो। और जब भी आप इसको लगाओगे ना, जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पर एक स्क्रू लगा देना, ठीक है। ये लगा, अगर ये आप लगा देते हो इसके अंदर, तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये आपने अगर NVMe M2 का स्लॉट इसके अंदर लगाया है, तो दोस्तों अब इसको आपको ऊपर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फिर इसके अंदर SATA SSD लगाने से भी क्या फ़ायदा। लेकिन भाई आपको लग रहा है कि मुझे NVMe का, मेरे पास 256 GB का या 128 GB का स्लॉट है, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई नहीं, तो आपके अंदर आप विंडोज इंस्टॉलेशन कर लेना। और एक्स्ट्रा आपको लगानी है SSD, तो आप लगा सकते हो 1 TB की, 500 GB की SSD आप इसके अंदर लगा सकते हो, वो भी इसके ऊपर लगा देना। इसको ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। तो मतलब SSD के लिए हमारे पास 2 स्लॉट अवेलेबल है, कई भाइयों को नहीं पता होता है, तो इसलिए बता दूं कि आप NVMe का भी स्लॉट लगा सकते हो और इस तरह की SATA SSD भी लगा सकते हो। अब आप PC के अंदर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइम चेंज हो रहा है, तो आप ये बैटरी सेल इसको बदल सकते हो, तो आपका टाइम का भी इशू नहीं आएगा। ये 2-3 साल हो जाए तो हो सकता है ख़राब हो जाता है, तो इसको आप बदल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको रीसेट, इसका बायोस रीसेट करना चाहते हो, देख सकते हो ब्लू कलर की पिन है, ये नॉर्मल में लगी हुई, इसको निकाल के आप पास वाले में लगा देना और 20-30 सेकंड के लिए छोड़ देना। तो इस तरह से आपका बायो रीसेट हो जाएगा। फिर से मैं इसको नॉर्मल के अंदर लगा देता हूँ, तो ये मैंने इस तरह से इसके अंदर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये इसका फ़ैन का वायर है, और इसको एज इट इज़ पैक कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी NVMe का स्लॉट नहीं लगाया, मैंने आपको जस्ट दिखाया कि आप इसके अंदर SSD NVMe की लगा सकते हो। अब इसको पैक किस तरह से करना रहेगा मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, आप देख लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके ऊपर इसको एज इट इज़ ऐसे रख लेना है, और ये करने से पहले आप क्या करना है, इसका जो वायर है ना वो इसके अंदर आप लगा देना, देख सकते हो इस तरह से। इस तरह से इसकी SSD लगा देना, फिर आप इसको इसे बंद कर देना। ये वाला जो है ना इसके प्रोसेसर के ऊपर लगा था, तो आप देख लेना ये ऐसे आएगा इस तरह से, और इस तरह से इसको आप फिर से पैक कर सकते हो। यहाँ से आपको चालू करना रहेगा, देख लो कंप्यूटर चालू हो गया, और यहाँ पर आपकी डिस्प्ले भी देख सकते हो। अब हमने क्या किया, इसको रीसेट किया था, तो इसको फिर से इसके अंदर सेटिंग सारी चेंज करनी पड़ेगी। एक और बात बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना जब भी आप कंप्यूटर को, मान लो आपका ये स्विच ख़राब हो जाए, आपको चेक करना हो, तो ये वाला जो है ना इसके ऊपर का ये निकाल देना, ठीक है। और आपका मान लो कि आगे का जो स्विच है ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये जैसे आपका बंद हो गया, ठीक है। अब मैंने कंप्यूटर को देख लो बंद किया है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इसके पीछे देखो ये एक कनेक्टर लगा हुआ है इसका, इस स्विच का जस्ट, इसको आप इसको ऐसे टच कर सकते हो, तो भी आपका कंप्यूटर देख लो चालू हो गया है। तो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका मतलब बोर्ड ख़राब तो नहीं है। आप क्या पता आपका स्विच ही ख़राब हो, फिर क्या करोगे आप, मिनी PC को ये समझो ख़राब हो गया, तो इसको यहाँ से भी चेक कर लेना एक बार कि क्या पता यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। दोस्तों इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।